जो बिहार जाने वाले हैं सब जाओ, छठ मनाओ। यहाँ रहने क्योंकि का हम तो नहीं जा पाए तो आप लोग हाँ, चले हम जाओ। तो नहीं जाने वाले हैं लेकिन जिनको अगर मौका मिला है सब जाओ। हुँ। छठ में कोई मत रहो। यही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत घर जा रहे हो तो पूजा मैम के लिए ठेकुआ वगैरह कुछ? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम जब जा रहे हैं वहाँ से तो वहाँ के लिए ठकुआ, भुसवा सब लेकर के सब आएगी। लेकर आएँगे, सबके लिए महाप्रसाद वहाँ का जो ठेकुआ है, वो बिल्कुल लेकर आएँगे। बिल्कुल, मेरा टिकट भी हो गया है बट मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि छुट्टी नहीं मिली। आपके बॉस ने छुट्टी नहीं दी? मुझे लग रहा है जिनको छठ से प्रेम है तो वो तो कमेंट बॉक्स में आपके बॉस को हैं? नमस्ते, इन खबर देख रहे हैं। कल यानी कि 31 अक्टूबर को दिवाली है और दिवाली के पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं और 5-10 मिनट का ब्रेक लिया गया है क्योंकि आप लोगों से बात कर सके क्योंकि एक पूरा परिवार बना है और ये आप ऑफिस दिखाएंगे तो पूरी तरह से ऑफिस को जैसे दिवाली में घर को सजाते हैं क्योंकि हमारी इन खबर है और इन खबर का ये पूरा परिवार है। तो परिवार ने पूरा ये खुद इन लोगों ने सजावट की, आप लोगों ने की है? तो सभी लोगों ने सजावट की और ये मोस्ट प्रोबेबली लोग उत्तर भारत या कहें कि यूपी और बिहार से आने वाले हैं और कहीं ना कहीं दिवाली और छठ का जो पर्व कॉम्बिनेशन है 6-7 दिन के अंदर जो पर्व है उसके लिए लोग घर भी जाते हैं और एक छठ पर्व की बात करें तो कहते हैं ये पर्व नहीं होता, एक इमोशन होता है। लेकिन देखा जा रहा है यहाँ पे जैसे मैम लोग हैं कैमरा ऑफ से बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि आप तक खबरें भी तो पहुंचानी है क्योंकि हम लोग चले जाएंगे तो खबरें कौन पहुंचाएगा। तो खबरें पहुंचाने के लिए यहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं। तो एक एक करके सबसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? पूजा। मतलब नाम तो मुझे पता था लेकिन लोगों को बताना था इसलिए पूछ लिया। पूजा मैम है जो कि इस टीम को हेड करते हो आप। जी सबको छठ पूजा की बहुत शुभकामनाएँ। जो बिहार जाने वाले हैं सब जाओ, छठ मनाओ। यहाँ रहने क्योंकि का हम तो नहीं जा पाए तो आप लोग हाँ, चले हम जाओ। तो नहीं जाने वाले हैं लेकिन जिनको अगर मौका मिला है सब जाओ। हम्म, छठ में कोई मत रहो। हम्म। वहाँ पे रहना ज़रूरी है। आपने दिवाली की बात नहीं की, छठ की बात की इसलिए पता चलता है कि छठ से कितना प्रेम है। दिवाली मनाते हैं लेकिन बिहारियों के लिए तो छठ ही सब कुछ है। तो आप लोग जा रहे हो? आप जा रहे हो? नहीं, मैं तो नहीं जा रही हूँ लेकिन मिस तो करूँगी। मिस करोगे आप? मिस क्या है, रोना-धोना सब रहेगा छठ के दिन। रोना धोना रहेगा हाँ, वीडियो कॉल पे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांगी है। शिवांगी मैम, तो छठ वगैरह पे जा रहे हो कि नहीं? हाँ, छठ पूजा पे मैं जा रही हूँ, क्योंकि पिछली बार मैं नहीं गई थी, इस बार मुझे मौका मिला है तो मैं जाऊँगी छठ पूजा पे। तो आपके जो बॉस है उन्होंने ऑफ दे दिया? मैं मतलब ली आभार। अच्छा। बोल करके कि मुझे छठ पे घर जाना है, हाँ। क्योंकि मैं ऐसे छुट्टी नहीं लेती हूँ। हम्म। तो फिर काम भी ज़रूरी है, लेकिन छठ महापर्व है और पूरी फैमिली वहाँ पे है तो फिर जाना तो बनता है। अच्छा, ऑफिस वगैरह में ये भी तो होता है कि साल भर की छुट्टी इकट्ठा की जाती है क्योंकि छठ पे जाना है घर। हाँ, हमने भी छुट्टी इकट्ठा करके रखा हाँ। है। घर जा रहे हो तो पूजा मैम के लिए ठेकुआ वगैरह कुछ? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम जब जा रहे हैं वहाँ से तो वहाँ के लिए ठकुआ, भुसवा सब लेकर के सब आएगी। लेकर आएँगे, सबके लिए महाप्रसाद वहाँ का जो ठेकुआ है, वो बिल्कुल लेकर आएँगे सबके लिए। हाँ। तो पूरे ऑफिस के लिए लेके आएंगे? हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनीषा शुक्ला, आप कहाँ से हैं? गुजरात से। तो गुजरात वगैरह में भी छठ पर्व मनाया जाता है? हाँ, गुजरात के सूरत शहर से हूँ मैं। हम्म। वहाँ पर वहाँ की जो लोकल बॉडी है वो बिहारियों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा करके रखा है। तो वो वहाँ पे पॉन्ड बना के रखा है, तालाब। वहाँ पे बिहारी जो भाई हैं वो आते हैं और उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएँ की होती है। तो हम सुबह-सुबह 4 बजे चले जाते हैं। वेट करते हैं कि कब इनका पूजा शुरू हो तब हो। और बाकायदा कहा जाता है कि छठी मैया से आप जो भी मांगे वो पूरा होता है। तो हम लोग ऐसे 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 झोली में जाके सबसे प्रसाद मांगते हैं कि आप हमें प्रसाद दीजिए। और यकीन मानिए कि छठ का तो हमें इतना नहीं पता था कि छठ क्या होता है। बट जब हमने मांगना शुरू किया तो शायद आस्था है या क्या है कि धीमे धीमे वो पूरा हो रहा है। लेकिन बातों बातों में आपने पूरी कल्पना कर ली कि कैसे पूरा छठ होता है और बता भी दिया। क्या नाम है आपका? प्रियांशी प्रियांशी मैम। प्रियांशी मैम, छठ में घर जा रहे हो? नहीं जा रही हूँ। तो आप भी बिहार से ही? हाँ जी। कहीं ना कहीं छठ का प्रेम भी आप जब कैमरा ऑफ था दिख रहा था, आप कहीं ना कहीं हर्षोल्लास था आपके अंदर। ऑन होने के बाद भी दिखेगा। भावुकता भी कहीं ना कहीं नजर आती है। बिल्कुल, मेरा टिकट भी हो गया है बट मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि छुट्टी नहीं मिली। आपके बॉस ने छुट्टी नहीं दी? मुझे लग रहा है जिनको छठ से प्रेम है तो वो तो कमेंट बॉक्स में आपके बॉस को हैं? देखिए ये आपके शब्द है। मेरे मुँह में मत डालिए। मैम, मतलब एक प्रकार से मैम बचना चाहती है आप कुछ कहने से।
हाँ? शब्द आपके, भावना, इमोशंस भावनाएं इनके। हाँ, भावनाएं तो इनकी है बिल्कुल। बॉस का भी देखिए, उनको भी काम कराना होता है, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनके ऊपर भी तो प्रेशर है। और छठ में क्योंकि मैं बिहार डेस्क देखती हूँ, तो वहां पे अपडेट रहना कि क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो भी बहुत जरूरी है। तो दर्शकों को भी तो दिखाना है, इसीलिए तो आप हमसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, खबरें भी तो पहुंचानी है। तो दिवाली का क्या सीन है? आप दिवाली वगैरह तो मना ही रहे होंगे? बिल्कुल, दिवाली यहीं पे मना रहे हैं घर पे। घर की दिवाली अलग होती है ना। अब यहाँ पे क्या अकेले कौन सी दिवाली होती है? त्योहार का मतलब होता है मिलना, लोगों से मिलना, बातें करना। 2-4 लोग होते हैं तो त्योहार जो होता है वो त्योहार हो जाता है। ऐसे क्या किया, पूजा कर लिया, बस हो गया। ऐसे 2-4 लेकिन भाई यहाँ बहन। पे ऑफिस में तो एक परिवार जैसा आप लोगों ने मिल के पूरा परिवार है। यस, यस। ऑफिस एक परिवार है, और बस ऑफिस की वजह से ही जो त्योहार होते हैं वो थोड़े अच्छे लगते हैं। अब सब देखिए कितने खूबसूरत ड्रेस पहन के आए हैं। अभी हम लोग बहुत सारे इवेंट्स होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 2-3 दिनों से लगातार इवेंट्स हो रहे हैं। तो यस, मतलब एहसास नहीं बिल्कुल एहसास नहीं हो पाता कि आप ऑफिस में और आप त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। मैं अपने कैमरा में चाहूंगा थोड़ा पास आ जाए। अगर ये तस्वीरें देखेंगे तो कुछ लोग तो कुछ समय के लिए समय निकाल लिए, फ्री हो गए, लेकिन इधर देखेंगे ये दो लोग काम कर रहे हैं लगातार। अपने आप लोग तक जो आर्टिकल्स वगैरह पहुंचाते हैं वो लोग काम कर रहे हैं। और इधर भी एक मैम है जो लगातार टाइपिंग किए जा रही हैं और लिख रही हैं। अब आप देखेंगे ना तो दिवाली पर ही आर्टिकल लिखा जा रहा है। कहाँ से हैं मैम आप? मैम के बॉस कह रहे हैं कि मैम सबसे ज्यादा मेहनत करती हैं, तो मैम से बात कर लेते। मैम कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार। तो छठ वगैरह में जा रहे हैं दिवाली वगैरह का? नहीं, इस बार नहीं जा रहे हैं नहीं जा छठ रहे पे। हैं। तो यही मनाया जाएगा छठ पर्व वगैरह? हाँ, इस बार यही मनाया जाएगा का। नहीं, आपके बॉस छुट्टी नहीं दिया? नहीं, मैंने छुट्टी ली नहीं है इस बार छठ पे। ये इकट्ठा की जा रही है अगली बार के लिए? हाँ। हैं? कहीं ना कहीं थोड़ा से आप सर को देख के बातों को दबा रही लग रहा है। नहीं है, मैंने छुट्टी मांगी ही नहीं थी। मुझे इस बार छठ पे जाना नहीं था घर पे, इसलिए छुट्टी ये मांगी। शिवांगी मैम है आपकी जो कलीग है, वो बोल रही छठ में जाएंगी, तो वो ऑर्डर दे दीजिए कि छठ में आपके लिए लेते वो आएंगे घर ठेकुआ। के बगल में ही मेरे रहती है, उसको बोले हैं वो ले आएगी सब कुछ। ले आएगी, मतलब ऑर्डर पहले से ही दे दिया। हाँ, वो जस्ट एक गली पीछे ही रहती है, वो लाएगी। चलिए, तो कहीं ना कहीं मैम ने शिवांगी मैम को ऑर्डर दे दिया है कि वो घर से ठेकुआ लेके आएंगे, और पूजा मैम ने भी ऑर्डर दे दिया है कि ठेकुआ लेके आएंगे। लेकिन एक सवाल ये था कि आप लोग के अंदर छठ के लिए इतना प्रेम है, अगर कोई छोटा सा छठ का गीत अगर आप लोग मिल के गाएं, क्योंकि जो हम लोग जैसे हमारे यहाँ छठ नहीं मनाया जाता, लेकिन जब छठ का गीत सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उसके भावनाओं में खो जाते हैं। अगर कोई छठ का गीत आप लोग सुनाएं। छठ के गीत में ऐसा है ना कि खासकर जैसे मैं मिथिला क्षेत्र से आती हूँ, तो हम ऐसा मानते हैं कि पूरे बिहार में हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारी बोली है, जो हमारी भाषा है मैथिली, वो काफी सुंदर है। और उसमें भी छठ का गीत हो तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। तो छठ का गीत हम जरूर गाएंगे। बिल्कुल, आप लोग पास आ जाए थोड़ा। ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होए ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, बाट जे पूछे ना बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, तू तो आनर हो बेरे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। ये छठ का गीत सुन रहे थे, और कहीं ना कहीं जो लोग मतलब यूपी बिहार से नहीं है, मैं बोल रहा था ना कि छठ गीत में एक भावना होती है, आप वहां से नहीं, फिर भी आपके जो यहाँ पे देख रहा था हाथ में तालियां सबकी बज रही थी, गाना जब सुन रहे थे, गाना नहीं समझ में आ रहा था। प्रांसी मैम? हाँ, तो ये जो छठ का गीत होता है ना, वो मुझे लगता है कि अब आप रील जब स्क्रॉल करना शुरू करोगे, छठ का समय आया, रील का जमाना है, इसलिए बता देती हूँ, थोड़ा ज्यादा आसान होगा समझने। तो छठ की गीतें शुरू हो जाती हैं, लोग अपने अपने तरीके से इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं कि छठ कितना इंपॉर्टेंट है। ए बेरी घरे ना जा पैनी, छठ माई याद आवतारी। तो बिहार और यूपी के जो लोग होते हैं उनके लिए ये पर्व नहीं है, ये महापर्व है। ये एक इमोशन है जिसे वो लोग समझ लेंगे। अभी भी मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरे अंदर अजीब सा वो गूजबम्स आ रहे हैं। तो वो होता है ना कि वो इमोशन है। ये इसका प्रिपरेशन जो होता है ना 1 मंथ से शुरू हो जाता है। उसके बाद से 5 दिन दिवाली, फिर उसके बाद से छठ। बिहार में ऐसा माना जाता है कि चौड़चंद जब स्टार्ट होते हैं हमारे तरफ, तो चौठ चंद्र से
तैयारियां शुरू हो जाती है। जब वहां से हम सामान इकट्ठा शुरू करते हैं, जो हमारी दादी है, नानी है, वहां से जो सामान इकट्ठा करना शुरू करती है, तो एक ही करके सामान जोड़ते जोड़ते छठ के घाट पे, और जैसे ही ये भोरका अर्घ होता है, भोरका अर्घ के दिन जब जैसे ही डाला छठ से घर पे आता है, तो वो पूजा पूर्ण होता है। उस टाइम वो कहती है कि चलो 1 महीने का तपस्या सफल हो गया। जी और उसमें क्या होता है ना कि 2 दिन का निर्जला व्रत होता है, जो महिलाएं होती हैं जो भी हाँ, मैं यही पूछने वाला था। हाँ, तो 2 दिन बिना पानी पिए, और ये नहीं है कि सिर्फ आपको बैठना है, इतने काम करने होते हैं। घर को आप समझ लीजिए, जो घर होता है वो इतना शुद्ध हो जाता है बहुत दिनों से उसको और जो जिससे साफ सफाई करना पूजे में प्रसाद बनाते हैं, जो गेहूं होता है जिसे हम धोते हैं, वहाँ पे एक इंसान बैठा होता है, क्योंकि वो कौवा भी जो होता है ना, वो भी उसको जूठा नहीं कर पाए, क्योंकि जो छठी माता होती है ना, वो उनको बहुत पवित्रता से पूजा जाता है। पूरे घर को साफ सफाई करो। एक तरीके से जो छठ होता है ना, उसमें आप कल्चर देखोगे, चूल्हे चूल्हे बनते हैं मिट्टी वाले, उस पे खाना बनता है, उस पे प्रसाद बनता है। जो जिसमें हम प्रसाद लेके जाते हैं वो बांस का बना होता है। तो मुझे लगता है कि सारे समुदायों को एक तरीके से उनके लिए बिजनेस का भी होता है कि सबके लिए है। जो कुम्हार है उसके घर भी पैसे जाएंगे, जो बांस का काम करते हैं उनके घर भी जाएंगे, तो सबके लिए है। रोजगार एक प्रकार से उसका भी काम होता है। बिल्कुल सॉरी। तो ये हम लोग ऑफिस में थे और मोस्ट प्रोबेबली लोग यहाँ पे यूपी बिहार से थे और छठ के बारे में बात कर रहे थे। और छठ की महत्ता इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि एक गाना आपने कव्वाली सुनी होगी कि उगता सूरज धीरे धीरे ढलता रे ढल जाएगा, लेकिन छठ एक ऐसा पर्व होता है जिसमें अस्त होते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है और कहीं ना कहीं सूर्य की महत्ता को क्योंकि जो लोग उत्थान में होते हैं उगता हुआ सूरज उसी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें अस्त होते सूर्य की भी पूजा की जाती है। और ये हमारी पूरी टीम थी जो कि घर तो नहीं जा पा रही है, लेकिन छठ के लिए कहीं ना कहीं उत्साहित है। और एक मैम है जो कि शिवांगी मैम घर जाएंगे और सबके लिए ठेकुआ भी लेके आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ इन खबर में।